सबसे पहले लेआउट में आज हम देखेंगे बीम की कंक्रीट क्वांटिटी निकालना, जिसमें बीम की कंक्रीट की क्वांटिटी के साथ साथ इसमें कॉलम की भी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। बाद में हम उसको कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी को डिडक्ट कर देंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर यह है टोटल 49 मीटर। 49 मीटर तो जो दिया हुआ है वो सेंटर ग्रिड 1 से लेकर ग्रिड 9 तक है, लेकिन सेंटर टू सेंटर है, सेंटर टू सेंटर है। और ऐसे ही ये जो दिया हुआ है ए से लेकर बी तक वो भी सेंटर टू सेंटर है। और हम लोगों को यहाँ वाले ड्राइंग में यहाँ पर जो है दिखा रहा है बीम 230 बाई 450 का, 230 बाई 450 का है, जो कि यहाँ पे इसका डिटेल्स स्टील का डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये सिर्फ इसका नॉर्मल डिटेल कंक्रीट के लिए समझ लीजिए दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेकर जाओ और नीचे एकदम जूम और जाओ एकदम। हाँ, देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है बीम वो कॉलम के आउटर पार्ट से दिया हुआ है, कॉलम के आउटर पार्ट से दिया हुआ है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। अगर सेंटर से ले लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे आउटर से लेंगे बीम। तो कॉलम के हम आउटर से लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं इस वाले ड्राइंग पे। हमने जो ड्राइंग बनाया हुआ है ये क्या है, ये सेंटर टू सेंटर 49 मीटर है। और उसके बाद यहाँ देखा जाए ये 500 बाई 700 का कॉलम है, ये भी 500 बाई 700 का कॉलम है, जो कि इसका आधा हो जाएगा 250 mm, ये इधर 250 mm, ऐसे ही ये 250 mm 250 mm, और इधर से ये 350 mm हो जाएगा, इधर से ये 350 mm हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा है, ऐसे ही ये पूरा है हमारा। ये हो जाएगा 250, क्योंकि ये 500 का है पूरा, 500 का ये पूरा है, जिसमें से 250 इधर 250 इधर हो जाएगा, ये 200 और ये 200 का हो जाएगा। ऐसे ही ये 500 बाई 700 का, इसमें 250 इधर हो जाएगा, 250 इधर, ये इधर से 350 हो जाएगा, ये इधर से 350 हो जाएगा। अब हम इसका बीम का कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। बीम की कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के लिए अगर देखा जाए तो ये हमारा 500 है, 500 में से ये हमारा 250 है और ये 250 है, इसका मतलब 250 घट जाएगा। अगर हमारा टोटल 49 मीटर है तो 250 ये हमारा कम हो जाएगा, तो 250 कम हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 45 मीटर 500, 45 में नहीं 250 हम इसमें माइनस करेंगे 49 मीटर में से, 49 मीटर माइनस 0.25 हमारा 48.75 मीटर आएगा। उसके बाद अब हम इधर जाएंगे, ये टोटल सेंटर टू सेंटर ये भी 250 है, और हम बीम बना कहाँ रहे हैं, कॉलम के आउटर पार्ट से, तो इसमें से और 250 माइनस हो जाएगा, एक और 250 हमारा माइनस हो जाएगा 0.25, इसका मतलब 2 बार 250 माइनस हो जाएगा। अब टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 48.5। इसका मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा 48.5 मीटर रहेगा, ये हमारा आ जाएगा टोटल लेंथ। ऐसे ही इसके पीछे जो है वो वाला भी ऐसे ही रहेगा, वो भी हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ से भी 250 माइनस हो जाएगा, ये टोटल है 49 मीटर, 49 मीटर है, जिसमें से क्या होगा 250 इधर से माइनस हो जाएगा और 250 इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो क्वांटिटी आएगा वो आएगा 48.5 मीटर। ये हमारा आ गया लेंथ। ऐसे ही अब हम निकालेंगे इधर इस साइड का, इस साइड का जब हम लोग निकालेंगे तो हम देखेंगे ये टोटल सेंटर टू सेंटर 5500 है, 5500 यहाँ से यहाँ तक भी है, 5500 यहाँ से यहाँ तक भी है, और टोटल 11 मीटर है। सबसे पहले 11 मीटर में से ये हमारा कॉलम है 700 का, 700 मतलब 350 इधर हो जाएगा और 350 इधर हो जाएगा, ये इतना 350 हो जाएगा, उसके बाद ये इतना 350 हो जाएगा। इसका मतलब 5500 में से अगर हम 350 घटाते हैं तो कितना आएगा, 5500 माइनस 350, तो आ गया कितना, 5 मीटर 150। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये अगर इतना निकालेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बचेगा वो हमारा बचेगा 5 मीटर 150। अब हमें ये वाला भी देखना है, ये वाला अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा है 400 का, 400 का है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 200, ये हमारा 200 हो जाएगा, और 200 घटा देंगे तो हमको ये और ये मिल जाएगा, तो 200 और घटा दो, 200 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 4 मीटर 950, ये आ जाएगा 4 मीटर 950। 200 कहाँ से घटाना है, 200 यहाँ पे जैसे ये हमारा
जो है 400 हाँ, बाई 500 का हाँ, है। हाँ, तो ये 400 का था और हाँ, ये 500 का था। तो 400 का ये मान लो 200 इधर हो गया, हाँ, 200 इधर हो गया। हाँ, इसका मतलब हम लोग आधा ही ले रहे हैं, इसका आधा ले रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इसमें से 5 मीटर 500 में से 350 घटाया तो 5 मीटर 150 आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया सेंटर तक। उसके बाद ये 200 घटा दिया तो हमारा 4 मीटर 950 आ गया। 4 मीटर 950 एक भाग ये हो गया। और ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट करेंगे, सेम डायमेंशन है तो इसका भी जो हमें माप आएगा वो आएगा 4 मीटर 950। इसका मतलब 2 भाग हो गया, 2 हो गया 4 मीटर 950 का। ऐसे ही सेम इधर करेंगे तो ये भी हमारा 4 मीटर 950 आएगा, क्योंकि सबका डायमेंशन सेम है। 4 मीटर 950 ये भी हो जाएगा और 4 मीटर 950 ये भी हो जाएगा, सबका डायमेंशन। इसका मतलब टोटल जो हमको मिला 4 नोज मिला है 4 मीटर 950 का। 4 मीटर 950, 4 मीटर 950 का हमको मिला 4 नोज। उसके बाद हम लोग 48.5 मीटर, जो कि हमारा 49 मीटर था टोटल, 49 मीटर में से 250 इधर से घटाए, 250 इधर से घटाए, मतलब आधा मीटर घटाएंगे तो 4 मीटर 48 मीटर 500, ये 48 मीटर 500। एक नोज इधर आ जाएगा और सेम डायमेंशन ये भी है तो ये भी इतना आ जाएगा। इसका मतलब 48 मीटर 500 का जो आएगा वो 2 नोज आएगा। अब हमें बीम का साइज दिया हुआ है, बीम का साइज हमें दिया हुआ है 230 बाई 450। ये हमारा लेंथ निकल गया, लेंथ, और ये हमारा निकल गया विथ और डेप्थ। इसका मतलब बी हमारा हो जाएगा 230 का और डेप्थ हो जाएगा 450 का। अब हम कंक्रीट क्वांटिटी बीम की निकाल सकते हैं। बीम की कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे तो पहले हम लॉन्ग साइड का निकाल लेते हैं। लॉन्ग साइड की बीम की कंक्रीट क्वांटिटी तो देखा जाए कितना हो जाएगा, 2 नोज है ये, 2 गुड़े ये कितना है 48.5 गुड़े ये हमारा जो बेथ है वो है 230, 2.23 गुड़े 0.45, ये हमारा डेप्थ हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 48.5 इंटू 0.23 इंटू 0.45, ये आ रहा है 10.0395 EMQ। तो ये हमारा निकल गया 2 इंटू 48.5 इंटू 0.23 इंटू 0.45, ये हमारा आ गया 10.0395 मीटर क्यूब। ये लॉन्ग साइड का निकला हुआ है, टोटल दोनों हम ले लिए हैं एक साथ, इसका भी ले लिए और उसके बाद इसका भी ले लिए, दोनों निकल गया। इसके बाद अब हम लोग शॉर्ट साइड का निकालेंगे। शॉर्ट साइड की बीम की कंक्रीट क्वांटिटी, इसका 2 नोज है, इसका 4 नोज है, 4 मीटर 950 जो कि यल है, ये 4 नोज है, 4 गुड़े 4 मीटर 950 गुड़े 0.23 गुड़े 0.45, ये हमारा कितना आएगा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुड़े 4.95 इंटू 0.23 इंटू 0.45, ये आ रहा है 2.049 EMQ। इसका मतलब इसकी जो क्वांटिटी आई शॉर्ट वाले की पूरे की कंक्रीट क्वांटिटी बीम की निकल गई है, चारों की बीम की क्वांटिटी आई है शॉर्ट साइड की, ये आई है हमें 2.049, और लॉन्ग साइड की जो है वो लॉन्ग साइड की जो कंक्रीट क्वांटिटी आई है, लॉन्ग साइड मान लेते हैं ये बीम है, लॉन्ग साइड के बीम की कंक्रीट क्वांटिटी आई 10.0395। अब उसके बाद हम थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें देखेंगे जो कि हमें लेआउट में देखना पड़ेगा। चूँकि जो हम कंक्रीट क्वांटिटी यहाँ पर निकाले हुए हैं, यहाँ पर जो कंक्रीट क्वांटिटी निकाले हुए हैं लॉन्ग साइड की, यहाँ पे हम लोग लेआउट में देखेंगे 49 मीटर वाले में 48.5 मीटर आया था, जो कि अगर देखा जाए लेआउट प्लान में तो लेआउट प्लान में ये पूरा 48.5 जो आ रहा है, इसमें एक एक कॉलम ऐड है। कॉलम ऐड होने का मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 मीटर 125 के बाद ये एक कॉलम बीम जो गया हुआ है थ्रू आउट मैंने निकाल लिया था 48.5 मीटर, जो कि यहाँ पे एक बीम इधर, एक बीम इधर, एक बीम इधर। इसका मतलब यहाँ पे जो है आउटर वाले पार्ट में यहाँ पर देखेंगे तो हर किसी में कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी थोड़ा सा ऐड हो गया है।
जो कि बीम के थिकनेस और बीम के थिकनेस के साथ साथ और उसके 500 mm डाया के 500 mm इसके बराबर है। इसका मतलब 500 mm का जो है ये इतना 500 mm गया हुआ है हमारा। उसके बाद गया हुआ है 230 ऐसे। उसके बाद गया हुआ है क्या कहते हैं 450, ये 230 भी गया हुआ है, 450 गया हुआ है, उसके बाद 500 ये गया हुआ है, 500 230, उसके बाद मान लो ये है हमारा 450। तो यल हमारा है 0.5, बी हमारा है विथ मतलब चौड़ाई हमारा है 230.23 और डी हमारा है डेप्थ है 0.45। ये हमारे एक कॉलम में इतना कंक्रीट क्वांटिटी चला गया हुआ है, पहले से कॉलम का किया हुआ था। फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, सबसे पहले जब हम बीम की कंक्रीट क्वांटिटी निकाले हैं यहाँ पे टोटल, तो ये 48.5 मान लिए हैं। 48.5 जो है ये हमारा इस वाले कॉलम के इस वाले आउटर से इस वाले मतलब इनर से इस वाले इनर तक का है 48.5। इसमें जो है एक कॉलम ये है 2 3 4 5 6 7 कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी ऐड हो गया है। ऐड होने का मतलब है ये पहले से जो कास्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 500 का था, ये हमारा 700 का है। तो 500 वाले का कंक्रीट क्वांटिटी ऐड हो गया, 500 इधर से, उसके बाद 230 जो है इसकी चौड़ाई है, उसके बाद 450 इसका डेप्थ है। इसका मतलब इतना कंक्रीट क्वांटिटी एक कॉलम की आ रही है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद जितना क्वांटिटी आएगा 7 नोज इधर आ रहा है, 7 नोज इधर कॉलम का 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 7। तो इसका मतलब 14 नोज इतना क्वांटिटी पहले से ही किया हुआ था। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे एक नोज का, एक नोज की कंक्रीट क्वांटिटी जो कि हमारा जितना आएगा उतना कर लेंगे। 0.5 इंटू 0.23 इंटू 0.45 हमारा आ रहा है 0.5 इंटू 0.23 इंटू 0.45, ये हमारा आ रहा है 0.05175 मीटर क्यूब। ये एक नोच की आई है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये टोटल 14 नोच कंक्रीट लॉन्ग साइड वाले में गए हुए हैं, पहले से किए हुए थे कॉलम के साथ। तो ये हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 14 नोच है, तो 14 नोच का निकाल लेंगे। 14 गुणे 0.05175 तो कितना आ रहा है, गुणे 14 कर देंगे हम, जो आ रहा है 0.7245 मीटर क्यूब। इसका मतलब जो कंक्रीट क्वांटिटी आई हुई है वो 0.7245 मीटर क्यूब पहले से ही था। यहाँ पे 14 नोच की जो है जो कॉलम था उसका कंक्रीट क्वांटिटी हमको निकल गया है 0.5 0.25 0.45 का 0.051, उसके बाद 14 से गुणा करिए 0.72। ये देखा जाए ये लॉन्ग साइड का है, ये लॉन्ग साइड का है। और लॉन्ग साइड वाले में से हम लोग टोटल क्वांटिटी जो आई हुई है उसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे। लॉन्ग साइड बीम की कंक्रीट क्वांटिटी आई है 10.0395, तो एक्चुअल कंक्रीट क्वांटिटी लॉन्ग साइड बीम ये आ जाएगा 10.0395 माइनस 0.7245। जो भी आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल कितना क्वांटिटी लगेगा लॉन्ग साइड वाले में। और जबकि शॉर्ट साइड वाला पहले से हम लोगों को पता है, निकाले हुए हैं 2.049। अब हम इसको घटा के देख लेते हैं हमें कितना कंक्रीट क्वांटिटी लगेगा। 10.0395 माइनस 0.7245 आ रहा है 9.315 मीटर क्यूब। इसका मतलब लॉन्ग साइड वाले में इतना क्वांटिटी लगेगा, उसके बाद शॉर्ट साइड वाले में इतना क्वांटिटी लगेगा 2.049। अर्थात टोटल कंक्रीट क्वांटिटी जो हो जाएगा, टोटल बीम की कंक्रीट क्वांटिटी जो हो जाएगा 9.315 प्लस 2.049 प्लस 2.049 ये आ गया हमारा 11.364 m³
ये हमें टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी निकला है बीम की। ऐसे ही हमने कॉलम का भी निकाला हुआ है, आप अगले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल बीम की कंक्रीट क्वांटिटी जो आई है 11.364 आई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।